हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम ट्रेड सेटअप कैसे प्लान करें। एंड अभी स्किप मत कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि मैं आपको एक दो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। हमने जो कल डिस्कशन किया था, आप देखिए साइकोलॉजी में हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि साइकोलॉजी जो है वो एक्चुअली ट्रेडिंग में सबसे टॉप पे आती है। उसके बाद आपके प्राइस एक्शन, देन उसके बाद आपके ट्रेंड लाइन और ये सब चीज़ें आती हैं। हमने जो डिस्कशन किया था, आप समझिएगा बहुत ध्यान से, हमने क्लियर कट कहा था कि अगर ये जो पूरी दुनिया को दिख रहा है ना कि बॉक्स है एंड बॉक्स के नीचे जाने पे यहाँ पुट ले लेंगे, ऊपर जाने पे कॉल लेंगे, मैंने क्लियर कट माना किया था, क्लियर कट। और आप बिलीव नहीं करेंगे एक चीज़ कि हमने ये कहा था कि नीचे जाके जहाँ हैमर बनेगी, हालांकि ये हैमर काफ़ी ज़्यादा ऊपर बन गई, बट स्टिल हमारा था कि थोड़ा यहाँ से अगर जाके हैमर बनती, और ये प्लान में था हमारा कि नीचे जाके हैमर बनेगी, इनको ट्रैप करेगा, तब हम कॉल लेंगे और तब हमारे जो टारगेट होंगे वो 660 तक होंगे। 660 ये है पॉइंट 660। और ये तो हुई इसकी बात, और कि अगर ये ट्रैप नहीं करे, मैंने क्लियर कट कहा था कि देखिए ऑप्शन बायर प्रॉफिट में तभी आएगा जब ऑप्शन सेलर डरेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कल उसने इस पोजीशन पे कोई भी कॉल को उसने मान लीजिए 80 पे सेल किया है, समझिएगा इस चीज़ को। अच्छा, अगर मार्केट खुल गई फ्लैट तो उसको टेंशन नहीं, क्योंकि फ्लैट खुलती वो 5-10 पॉइंट तो वैसे ही प्रीमियम में खा जाएगा। मान लीजिए 70 का प्रीमियम हो गया, अब उसको टेंशन वैसे ही नहीं है, और एक झटका नीचे का चला गया तो वो 70 का प्रीमियम घट के होगा 66। अब इसको डर किस चीज़ का, क्योंकि अब तो अगर ये ऊपर जाके यहाँ भी चला जाएगा ना, तो भी उसका 80 के ऊपर तो लॉस को होगा ही नहीं। इसलिए हमने क्लियर कट ये चीज़ डिस्कशन कही थी कि अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलेगी, इस वाले जोन के ऊपर गैप अप ही खुलेगी, तभी यहाँ पे एक मार्केट में तेज मोमेंटम आएगा। नहीं तो मार्केट, मैंने ये क्लियर कट बात कही थी कि फ्लैट खुल के ऊपर निकलता तो 660 से देखना, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से घूम जाए मार्केट। ये तो होगी एक बेसिक चीज़ जो हमें बेसिक लगती है, बाकी सबको समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए कि अगर मैंने हमारे जो ट्रेड थे हमारे यहाँ से प्लान हुए थे। एक मैं आपको प्राइस समझाता हूँ कि अब लाइव ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए, हमने एक चीज़ कही थी 660 से घूम सकता है, हमने ट्रेड लेने के बिल्कुल नहीं कहा था, लेकिन अगर लेना हो तो कैसे लेते हैं। पहली चीज़ ये देखिए, ये जो हैमर है ना, मैं हमेशा कहता हूँ देखिए हैमर किस जगह पे, किस तरीके से और किस मोमेंटम से गया है, कहाँ बना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर जगह आप हैमर खोज रहे हैं कि आपने ये वाला भी हैमर खोज लिया, फिर आपने ये हैमर खोज लिया, ये नहीं, वो किस जगह बना है। अब हमने जो पॉइंट प्लान किया था वो था 660 का। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको चाहे 1 मिनट चाहे 5 मिनट देखें तो यहाँ से एक बहुत ही मस्त ट्रेंड लाइन बनी है। ये बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन है, अगर इसको थोड़ा जूम आउट करें तो बहुत क्लियर कर दिखेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ दिखती है कि देखिए, एक तो हमने जो डिसाइड किया उस जगह पे एक बेरिश, प्रॉपर 2 बेरिश कैंडल बनाई, प्लस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे छोटे एसएल के साथ एक पुट बनता है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है कि सही जगह पर ट्रेड मिलना चाहिए। तो आगे मैं जस्ट सिखाने के लिए कि आगे से अगर आप ट्रेड करते हो, कोई पॉइंट है हमने और डिस्कशन नहीं भी किया है, तो एटलीस्ट आप ये देखिए कि आपको प्राइस एक्शन ऐसे दिखता है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप आरएसआई के बेसिस पे ट्रेड ले लेंगे और आप हार्मोनिक्स पे एबीसीडी बना लेंगे, फिर तो हो गई ट्रेडिंग। उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैं वापस एक बार डेली चार्ट पे चलता हूँ निफ्टी के, हम बैंक निफ्टी भी बताएंगे इसमें। तो अभी भी एज ऑफ नाउ यहाँ पे कोई भी बेरिश साइन नहीं दिख रहा है। अगर हम सिंपल एक चीज़ देखें तो इतना दिख रहा है कि मार्केट ने आज भी कल की क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोजिंग की है, तो ये पहला पॉजिटिव साइन है। हालांकि इससे ज़्यादा पॉजिटिव साइन बैंक निफ्टी में ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी भी मैं पुट यहाँ से तो लेने की नहीं सोच रहा, मैं डिप पर कॉल ही लूँगा। अब चाहे कहीं, मेरा तो लग रहा है जहाँ भी मुझे कहीं गैप डाउन मिल जाए वहीं से खुलते ही कॉल ले लूँ, चाहे 530 खुल जाए, 490 खुल जाए, 600 खुल जाए, मेरे तो सीधे के सीधे यहाँ से कॉल ही ले लो। बट स्टिल वो बात वो आती एसएल की। तो सिंपल आती है अगर 5 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे हमें ये देखना है, यहाँ थोड़ा एसएल का ध्यान रखिएगा। देखिए, क्योंकि मार्केट काफ़ी इस रेंज में फंसी हुई है, तो फिर से वही चीज़ कर सकती है, नीचे कटना ऊपर कटना। तो हम वो जो फिर से वो बेसिक लेमन वाला काम नहीं करेंगे कि इसके ऊपर उसके ऊपर करते हैं हम कॉल, यहाँ पे कॉल यहाँ पे पुट करनी है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये कभी मत कीजिएगा, ठीक है। तो अभी ट्रेड हमें कैसे लेनी है, यहाँ पे एसएल का ध्यान रखना है कि अगर हमें फ्लैट या गैप डाउन मिलती है और वो गैप डाउन फ्लैट होके इस पॉइंट से नीचे ना जाए, यहाँ वाली, तो हम जितना इसके करीब मिलती है, ये पॉइंट है करीबन 618 के आसपास या 605 के आसपास, हमें जितना इस पॉइंट के पास मिलती है यहाँ पे फ्लैट या गैप डाउन खोल के, तो हम यहाँ पे कॉल लेंगे। हमारे यहाँ पे 18,590 का एसएल या 88 का एसएल, हमारा ये छोटा सा एसएल होगा, और यहाँ पे हम फिर कॉल में बैठेंगे तो हमारे यहाँ पे पहले टारगेट 18,690 हो सकते हैं। और अगर 5 मिनट की ये कैंडल एक फ्लो में 690 को ब्रेक कर गई, ध्यान सुनिएगा, अगर 5 मिनट की ये कैंडल जाके ऊपर क्लोज कर गई तो हम उसको ट्रेल करते रहेंगे, और तब हमारा टारगेट 18,780 800 तक के भी हो सकते हैं। इसी को ध्यान सुनिएगा।
और अगर यहाँ पे हमारा SL हिट हो जाता है तो हम पुट में नहीं बैठेंगे, क्लियर कट, ट्रेडिंग बंद। अगर यहाँ पे SL हिट हुआ तो ट्रेडिंग बंद। लेकिन अगर वापस मान लीजिए इस पॉइंट के ऊपर आ गया, मान लीजिए हमारा किसी तरह हमने यहाँ पे एक SL यहाँ पे लगाया, इसको हिट करके और हिट करने के बाद वापस ऊपर आ गया, हम अगेन यहाँ पे कॉल लेंगे और अगेन सेम SL से एक बार और ट्राई करेंगे, टारगेट हमारे सेम रहेंगे। तो ये तो होगी इस कंडीशन में। अगर मार्केट खुलती बहुत ज़्यादा गैप डाउन, बहुत ही ज़्यादा, तो क्लियर कट है मेरे को 530 से कॉल लेना है 18500 के SL के साथ। अगर यहाँ पे SL हिट होता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अगर हमें गैप डाउन और ज़्यादा कहीं मिल जाए 18440 18430 के आसपास, फिर तो आंख बंद करके कॉल लेनी है। यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ 1000% यहाँ प्रॉफिट होना ही होना है अगर मार्केट यहाँ मिल गई तो। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, हालांकि चांसेस बहुत कम है कि ऐसा हो, बहुत ही कम है, बट स्टिल। अब बात आती है गैप अप की। अब देखिए गैप अप के सिनेरियो में भी अब थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि अगर या तो गैप अप हो तो 18690 के ऊपर गैप अप हो, 690 के ऊपर गैप अप ओपन होगा और हमें एक झटके में कोई यहाँ पे 660 तक का कोई डिप मिल जाए, 660 650, तो इस डिप पे हमें कॉल लेना है, तब हमारे टारगेट 18780 तक के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी ना समझने वाली है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए इस पोजीशन पे फ्लैट खुल के जाने में ना बहुत रिस्क है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो फिर पता चला कि फिर से ऐसे कर जाए, लेकिन अगर ऊपर खुलता है और नीचे आता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना, अब यहाँ पे जिसने भी कॉल राइटिंग की है, बड़े प्लेयर्स को एग्जिट करने का मौका दे रहा है। तो ऊपर से जब ये वापस नीचे आएगी ना, इसका मतलब है कि उनको अब पता है कि मार्केट को ऊपर जाना है इस लेवल के ऊपर, तो जिस बड़े प्लेयर ने राइटिंग की है वो उनको एग्जिट कराएगी और उसके बाद फिर ऊपर जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ गैप अप खुल के, अब वो गैप अप मान लीजिए 691 92 हो जाए, कहीं भी हो जाए, वापस आके कहीं से नीचे आए और इस पोजिशन के आसपास में कॉल लूँगा 18634 के SL के साथ, और टारगेट मेरे ये रहेंगे। तो ये होगी इस कंडीशन। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे हम अगर इस चीज़ को नोटिस करें कि यहाँ पर मार्केट में देखिए, यहाँ पे आज कैंडल ऊपर गई, यहाँ आई और फाइनली जाके इसने ऊपर ही क्लोजिंग किया है निफ्टी ने भी, बट स्टिल अगर बैंक निफ्टी को हम नोटिस करें तो बैंक निफ्टी ने नीचे से आके और अपने जो कंसोलिडेशन वाली पॉइंट थी इस पॉइंट के ऊपर ही क्लोज किया, इनफैक्ट पिछले दिन के भी उसके ऊपर क्लोज किया, इसलिए बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हमें यहाँ मिलती है इस कंडीशन में, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, तो अगर ये फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करती है, मैं यहाँ पे फ्लैट खुलते ही मैं यहाँ पे कॉल लूँ, क्योंकि इसमें कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर ये फ्लैट कहीं पे खुल के और 480 को क्रॉस करती है तो हम यहाँ पे 44,700 एंड प्लस, यहाँ तक कम से कम यहाँ तक तो मैं टारगेट रखूँगा कि मैं इतने आराम से मिल जाएंगे। यहाँ मेरे ऐसे हो सकते हैं अगर 44,480 को 44,480 इसको क्रॉस करता है तो 436 इतने का ऐसे होगा बस, और यहाँ तक के टारगेट होंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर नहीं जाती या फ्लैट खुल के सीधे नीचे आती है या गैप डाउन खुलती है, तो उस कंडीशन में हम ये जो 2 कैंडल है, इस कैंडल के जितना हमें पास मिलती है, बेसिकली पॉइंट है 44,310 320, यहाँ पे कहीं जितना इसके हमें पास मिलती है हम यहाँ पे कॉल लेंगे 44,286 का हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, और यहाँ पे हमारे टारगेट अगेन यहीं तक के होंगे। अगेन यहाँ से भी यही टारगेट है हमारे। बैंक निफ्टी में अगर मान लीजिए इसको अगर यहाँ ऐसे लेट होता है तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड, गैप डाउन खुलता है ट्रेडिंग अवॉइड। मैं किसी भी कंडीशन में बैंक निफ्टी में पुट साइड में अभी ट्रेड नहीं लेना चाहता हूँ, मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गई तो वही 44,560 600 कहीं खुल गई, तो अगेन हमें जितना इस क्लोजिंग प्राइस के पास मिल जाए, तो इस क्लोजिंग प्राइस के पास अगेन 44,480 के पास हम लेंगे, और सेम जो मैंने एसएल बताया 44,436 इसका हमारा एसएल रहेगा। टारगेट हमारे अगेन सेम यहीं तक करेंगे। तो मैंने सारे लेंस कवर कर लिए। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।